हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक चयन परीक्षा 2003 यह तीसरा मॉडल पेपर है। इसका पहला क्वेश्चन है, परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? पहला विकल्प है मुगल, दूसरा पहाड़ी, तीसरा है अपभ्रंश, चौथा है राजस्थानी। तो इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। व्याख्या में दिया है, अपभ्रंश शैली की मुख्य विशेषताओं में से एक विशेषता परली आंख का चित्रण है। सवाचस्म व दीर्घचस्म मुख का चित्रण होने के बावजूद इस शैली के चित्रों में दूसरी आंख को भी पूरा चित्रित किया गया है। इस कारण दूसरी आंख चेहरे से बाहर निकली हुई चित्रित की गई है। तो पहले क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन राइट है। दूसरा क्वेश्चन है, पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? बौद्ध, बारहमासा, रागमाला, श्रृंगार। इसका पहला ऑप्शन राइट है, बौद्ध। पाल शैली के चित्रों का प्रमुख विषय बौद्ध है। तीसरा क्वेश्चन है, षडंग किससे संबंधित है? चित्रकला, मूर्तिकला, वस्त्र, स्थापत्य। इसका पहला ऑप्शन राइट है, चित्रकला। क्वेश्चन नंबर 4, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनव गुप्त। पहला ऑप्शन है इसमें अभिनव गुप्त। पांचवा क्वेश्चन, विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित हैं? चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक, चित्रकला, मूर्तिकला। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा चित्रकला। विष्णु धर्मोत्तर किससे संबंधित हैं? चित्रकला से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 6, एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में किसका महत्व है? कला, साहित्य, कलाकार, कला साहित्य। इसका पहला विकल्प राइट है। एक सफल शैक्षणिक पाठ्यक्रम में कला का महत्व है। अगला क्वेश्चन है, अपभ्रंश शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण, श्रृंगार। इसका पहला ऑप्शन राइट है, जैन। आगे बढ़ते हैं, षडंग सिद्धांत किस ग्रंथ में है? कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर, अपराजिता पृच्छा, जय मंगला। इसका चौथा ऑप्शन राइट है, जय मंगला। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव, लिपि। इसका पहला ऑप्शन इसका चौथा ऑप्शन राइट है। रूप, प्रमाण व भाव भारतीय चित्रकला के 6 अंग षडंग में से 3 अंग हैं। अगला प्रश्न है, चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? तो चित्र में 9 रस दिखाई पड़ते हैं। पहला ऑप्शन राइट है। किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? इसका पहला ऑप्शन है रूप और स्थान, दूसरा है वर्ण एवं बनावट, तीसरा विकल्प है रेखा एवं आकृति, चौथा है छाया एवं प्रकाश। इसका पहला ऑप्शन राइट है, रूप और स्थान। 12वां क्वेश्चन है, मूल रंग किसे कहते हैं? तो मूल रंग पीला, लाल और नीला को कहते हैं। मूल रंग किसे कहते हैं? पीला, लाल और नीला को कहते हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने हैं? ताड़पत्र पर बने हैं। आरंभिक ग्रंथ चित्र ताड़पत्र पर बने हैं। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला किस चित्रकला के उदाहरण हैं? म्यूरल, फ्रेस्को, तैल, ग्राफिक। तो सेकंड ऑप्शन राइट है, फ्रेस्को।
15वां क्वेश्चन है, बादामी किस प्रदेश में है? गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, कर्नाटक। तो इसका चौथा ऑप्शन राइट है। बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित हैं। बादामी किस प्रदेश में है? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। व्याख्या में सेकंड ऑप्शन राइट है। बादामी की गुफाएं बीजापुर जिले के अंतर्गत आईहोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है। रजमनामा के चित्र किससे संबंधित हैं? महाभारत से। रजमनामा के चित्र महाभारत से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय की है? तो जहांगीर के समय की है। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ सभी किससे समय की है? तो जहांगीर के समय की है। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी चित्र किसके काल में बने? तो जहांगीर के काल में बने। मुगल काल के श्रेष्ठ पशु पक्षी के चित्र जहांगीर के समय में बने। मुगल चित्रकला में हिंदू विषयों का पोषक कौन था? अकबर। इसका दूसरा विकल्प राइट है। अगला प्रश्न है, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? जहांगीर के समय में बने। मुगल सुंदरी के चित्र जहांगीर के समय में बने। बनी ठनी का चित्र किस शैली में बना हुआ है? राजस्थानी शैली में। बनी ठनी का चित्र राजस्थानी शैली में बना हुआ है। शिकार के चित्र किस शैली में सबसे अधिक बने? इसका सेकंड ऑप्शन राइट है। मुगल। शिकार के चित्र मुगल शैली में सबसे अधिक बने। अगला प्रश्न है, राग रागनियों का अंकन किस शैली में सर्वाधिक हुआ है? राजस्थानी शैली में। नारी अंकन का सुंदर चित्रण किस शैली में है? पहाड़ी शैली में है। बारहमासा के चित्र किससे संबंधित हैं? ऋतु। बारहमासा के चित्र ऋतु से संबंधित हैं। संगीत से संबंधित चित्रों को क्या कहते हैं? रागमाला। संगीत से संबंधित चित्रों को रागमाला कहते हैं। चित्रकला में अधिक किसका महत्व है? प्रकृति, रंग, रेखा, परिप्रेक्ष्य। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? पहला विकल्प है गहरे, दूसरा हल्के, तीसरा है काले और चौथा है सफेद। पहला ऑप्शन राइट है। पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? बसोहली। चौथा ऑप्शन इसका राइट है। प्रकृति चित्रण को किस शैली के चित्रों में महत्व मिला? मुगल। तीसरा ऑप्शन राइट है। हम हमजानामा के चित्र किसके समय में बने? तो अकबर के समय में बने। तीसरा ऑप्शन इसका राइट है। सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला? तो सभी चित्रों को अकबर के समय में महत्व मिला। अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? बसावन, मोलाराम, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। इसका पहला विकल्प राइट है। बसावन। मुगल चित्रकार का नाम था बसावन। किसके दरबार में अबुल हसन ने ईसाई विषयों पर चित्र बनाए? तो जहांगीर के समय में बनाया गया। भारतीय कला में पुनरुत्थान किससे आरंभ होता है? बंगाल स्कूल। तीसरा विकल्प राइट है।
सबसे अधिक कृष्ण लीला के चित्र किस शैली में बने? पहाड़ी। संसार चंद्र के चित्र किस शैली में बने हैं? तो संसार चंद्र के चित्र पहाड़ी शैली में बने हैं। इसका तीसरा ऑप्शन राइट है। नियो बंगाल स्कूल की स्थापना किसने की? नंदलाल बोस ने की। क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, हरिपुर कांग्रेस के पोस्टर किसने चित्रित किया? इसका राइट विकल्प है नंदलाल बोस। चित्रकला का कौन सा स्कूल राजस्थान का है? बूंदी। भारतीय संविधान का मूल ग्रंथ किसने सुसज्जित किया? नंदलाल बोस। अमृता शेरगिल ने कहाँ शिक्षा पाई? पेरिस में। अमृता शेरगिल ने पेरिस में शिक्षा पाई। भारत माता किसने चित्रित किया? हुसैन, एम.एफ. हुसैन। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा कहाँ के हैं? तो राजा रवि वर्मा केरल से हैं। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? जामनी राय। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग जामनी राय ने किया। नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था। लाल रंग किसका प्रतीक है? तो लाल रंग पराक्रम का प्रतीक है। पिछवई किसके लिए चित्रित की गई है? तो पिछवई मंदिर के लिए चित्रित किया गया है। असंबद्ध क्या है? पहाड़ी, राजस्थानी, मुगल, देवगढ़। तो इसमें देवगढ़ राइट है। असंबद्ध शब्द बताइए। रेखा, अनुपात, वर्ण, मूर्त। इसमें मूर्ति असंबद्ध है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? के हैबर। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है, एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी। एन.एस. बेंद्रे का शिष्य कौन नहीं था? के.एस. कुलकर्णी। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? असित कुमार हलदर। अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर की पहचान किस रूप में नहीं है? चित्रकार, कवि, मूर्तिकार, कहानीकार। इसमें तीसरा ऑप्शन राइट है, मूर्तिकार के रूप में नहीं है। कौन सा चित्रकार लोक चित्रों से प्रभावित था? उसका नाम है जामनी राय। सेकंड ऑप्शन राइट है। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? तो गीत गोविंद के चित्र प्रेम से संबंधित हैं। भित्ति चित्र कहाँ मिलते हैं? खजुराहो, देवगढ़, होशंगाबाद, सारनाथ। इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा देवगढ़। अगला प्रश्न, भारतवर्ष में सर्वप्रथम तैल चित्रण करने का श्रेय किस कलाकार को जाता है? तो राजा रवि वर्मा। क्षितेंद्र नाथ मजूमदार की चित्रण शैली को निम्न में से कौन संज्ञा दी जाती है? जल रंग, वाश पेंटिंग। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? प्रागैतिहासिक चित्र गुहा चित्र। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? प्रागैतिहासिक, मुगल, जैन, बौद्ध। तो भीमबेटका में प्रागैतिहासिक चित्र पाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों के विषय क्या हैं? पशु पक्षी, मानव पशु मानव पक्षी। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन राइट है। प्रागैतिहासिक चित्रों में पशु के भी चित्र दिखाई पड़ते हैं, मानव के भी, पक्षी के भी। इसलिए इसका चौथा ऑप्शन राइट है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग क्या हैं? गेरुआ। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्रों के रंग गेरुआ हैं। पंचमढ़ी किस प्रदेश में है? तो पंचमढ़ी
मध्य प्रदेश में है। मिर्जापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? तो मिर्जापुर प्रागैतिहासिक चित्रों का कला केंद्र है, पहला ऑप्शन राइट है। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? गुफाओं में। अधिकांश प्रागैतिहासिक चित्र गुफाओं में मिलते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व है? रेखा, पहला ऑप्शन राइट है इसका, रेखा। प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हुदाड़ो, कालीबंगा। इसका सेकेंड ऑप्शन राइट है, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, प्रथम धातु मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई? सिंधु सभ्यता से। सेकेंड ऑप्शन राइट है। हड़प्पन सभ्यता किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता को हड़प्पन सभ्यता कहते हैं, चौथा ऑप्शन राइट है। नगरीय सभ्यता का प्रथम उदाहरण कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो हड़प्पा से, पहला ऑप्शन राइट है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो किस सभ्यता से संबंधित हैं? तो सिंधु सभ्यता से संबंधित हैं। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध स्नानागार कहाँ से मिला है? इसका चौथा ऑप्शन मोहनजोदड़ो राइट होगा। प्रथम कांस्य प्रतिमा किसकी है? नृत्यांगना की, योगी, देवता, पशु। इसका पहला ऑप्शन राइट है, पहला ऑप्शन राइट इसका। पदपाण अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन कहाँ मिलता है? भित्ति चित्र पर, पहला ऑप्शन राइट है। अजंता चित्रों का प्रमुख स्थान क्या है? महाराष्ट्र, इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, अजंता चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो अजंता चित्रों का प्रमुख विषय है बौद्ध। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता के समकालीन चित्र बाघ में मिलते हैं, बाघ गुफा में मिलते हैं। विश्व प्रसिद्ध पदपाण अवलोकितेश्वर का चित्र अजंता की किस गुफा में है? इसका पहला ऑप्शन राइट है, गुफा संख्या 1। क्वेश्चन नंबर 81, अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी के चित्र हैं? तो गुफा संख्या 16, पहला ऑप्शन राइट है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? तो गुफा संख्या 17। सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? तो सर्वप्रथम लघु चित्र ताड़पत्र पर बनाए गए। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तो जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय है तीर्थकार और उनकी जीवनी। लास्ट क्वेश्चन है, प्रारंभिक भारतीय भित्तिचित्रों में कौन से रंग प्रयोग में आते हैं? तो खनिज रंग, चौथा ऑप्शन इसका राइट है।